ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य। श्री कृष्ण का गायन है, नंद आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जब श्री कृष्ण का जन्म नंद जी के घर में हुआ तो चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ। चारों तरफ दिव्यता का प्रकाश फैलता गया, क्योंकि श्री कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण। वो हर कला से परिपूर्ण थे, हर दिव्य गुण से परिपूर्ण थे, हर विशेषताओं से और हर खूबियों से वो परिपूर्ण थे। श्री कृष्ण अर्थात आकर्षित वाला। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व गुणों से, खूबियों से, विशेषताओं से परिपूर्ण होने के कारण आकर्षण मूर्त था। कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म यमुना किनारे मथुरा में हुआ। मथुरा अर्थात ज्ञान मंथन करने वाले का जन्म मथुरा में हुआ। उसको गोकुल धाम भी कहते हैं, पवित्र धाम भी कहते हैं। वो यादगार है माउंट आबू की। माउंट आबू को पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अर्थात कृष्ण बनने वाली आत्मा ने वहाँ कठोर तपस्या करके उस स्थान को तपस्थली बनाया। भगवान की इतने वर्षों तक वहाँ पधरामणि होती रही। उसके कारण वो स्थान जैसे कि गोकुल धाम पवित्र धाम बन चुका है, महान तीर्थ बन चुका है। सारे विश्व में, इस विश्व के ग्लोब पर सबसे पवित्र स्थान आबू पर्वत है। कृष्ण की आत्मा ने जहाँ बहुत तपस्या की, उसकी यादगार ये आबू पर्वत हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमेशा खुशी में झूमते थे, खगियां मारते थे कि आज मैं बूढ़े शरीर में हूँ, कल मैं मिचनू बनने वाला हूँ। दुनिया जिसके पीछे दीवानी है वो कन्हैया, वो मिचनू मैं बनने वाला हूँ। तो बाबा खुशियों में हमेशा झूमते थे। कृष्ण के लिए कहते हैं मड़के से मक्खन चुराते थे, खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। तो बुद्धि रूपी मटकी में ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो अमूल्य ज्ञान रत्नों का मक्खन हम मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा हर रोज मक्खन निकालते थे, ज्ञान का भोजन बच्चों के लिए तैयार करते थे, खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। तो वो यादगार संगम युग की हैं। जहाँ पर भी कृष्ण को दिखाते हैं, कृष्ण के हाथ में मुरली जरूर होती है। श्री कृष्ण को कहते हैं मुरली मनोहर बंसीधर। वो जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां मुरली की मधुर तान सुनकर
दौड़ी भागी आती थी और उनकी मधुर तान पर वो रास रचाती थी, अपनी सुध बुध खो देती थी। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, श्री कृष्ण की आत्मा के माध्यम से जब मुरली सुनाते हैं तो हमारा मन वो हर लेते हैं, मनवा मोर उसमें झूमने लगता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होने लगती है। श्री कृष्ण जी को कहते हैं मन मोहन, अर्थात वो मुरली द्वारा मन को मोहित करते थे, आकर्षित करते थे। तो श्री कृष्ण जी को मदन मोहन कहते हैं। मदन अर्थात उनकी आत्मा में मद, विकार का नशा अंश मात्र भी नहीं था। मद न मोहन, उनका नाम है मोहन। कृष्ण जी को हमेशा विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं बंसरी बजाते हुए। तो विश्व के ग्लोब से किसी भी व्यक्ति वैभव से रिंचक मात्र भी उनका मोह नहीं था, एकदम वो नष्ट मोहा बन चुके थे। इसलिए कृष्ण के साथ अगर हमें बैठना है तो हमें भी मोह को अंश सहित समाप्त करना होगा। कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहते हैं। मोर जो पंछी हैं वो पवित्रता का सूचक है, राष्ट्र का पक्षी कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने, कृष्ण बनने वाली आत्मा ने अपनी पवित्रता इतनी उच्च कोटि की बनाई थी, कोई भी वहां तक पहुंचा नहीं, चाहे वो अनेक धर्म आत्माएं क्यों न हो, लेकिन इतनी ऊंची पवित्रता की स्थिति उन्होंने बनाई, सबसे ऊंची बनाई। इसलिए मोर मुकुट धारी उनको कहते हैं। और कृष्ण जी के लिए कहते हैं, कृष्ण जी ने कालिया नाग का दहन किया था। यमुना नदी का कुछ क्षेत्र को काली दह कहते थे। तो कालिया नाग वहां रहता था, जो भी वहां जाता था उसको वो डसता था। तो एक बार कृष्ण जी वहां गए, वहां नदी में कूद पड़े और दिखाते हैं कालिया नाग के फन के ऊपर कृष्ण जी डांस कर रहे हैं, अर्थात कालिया नाग का उन्होंने दहन किया। कालिया नाग को 5 मुंह दिखाते हैं, अर्थात केवल काम विकार को ही नहीं, 5 मुख्य विकारों को कृष्ण की आत्मा ने नष्ट किया था, कालिया नाग का दहन किया था। कहते हैं श्री कृष्ण हमेशा रास लीला रचाते थे। रास लीला रचाना अर्थात संस्कारों का रास करना, कभी भी संस्कारों का टकराव नहीं होना, संस्कारों का मेल जोल करना। तो गोप गोपियां रास रचाती थी, हर गोपी मेरे साथ कन्हैया है ऐसा अनुभव करती थी। तो हम जो गोप गोपियां हैं, संगम युग में शिव बाबा को अपने साथ अनुभव करते हैं,
और संस्कारों का रास करते हैं। कभी भी किसी आत्मा के साथ हमारा टकराव न हो, सभी के साथ मेल जुल हमारा होता रहे। श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं गोकुल के गोपाल। गोकुल के गोपाल अर्थात गोकुल के हर निवासी उनसे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि कृष्ण का भी हर एक गोकुल निवासियों के साथ बेहद प्यार था। किसी एक भी व्यक्ति से द्वेष भावना, तिरस्कार की भावना नहीं थी। इसलिए गोकुल के गोपाल के रूप में उनको पुकारते हैं। कहते हैं जब गोप गोपिया सरोवर में नहा रही थी तो श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुराए। अभी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण जी ये वस्त्र कैसे चुराएंगे? तो शिव बाबा ज्ञान मान सरोवर में नहाना अर्थात ज्ञान स्नान करना, तो ब्रह्मा तन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तो हम देह भान रूपी वस्त्र को भूल जाते हैं, अर्थात बाबा उसको चुरा लेते हैं, गायब कर लेते हैं। तो वो उसकी यादगार के रूप में ऐसा बताते हैं। जब भी जन्माष्टमी आती हैं झांकियां लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? जो आत्माएं अंदर झांक कर स्वयं का दर्शन करते हैं, स्वयं की कमियों को खामियों को निकालते हैं, स्वयं में परिवर्तन लाते हैं और स्वयं को ऐसी सजाई सजाई चैतन्य मूर्ति बनाते हैं, उनको झांकियों में रखते हैं। तो ये हमारी यादगार बताते हैं। और कृष्ण के लिए बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं, कृष्ण और सुदामा की। जब ये दोनों बाल्यकाल में साथ में रहते थे, खेलते थे, लेकिन भाग्य की ठोकर से सुदामा एकदम गरीब हो जाता है। खाने के लिए अनाज नहीं होता है, घर में चूहे दौड़ रहे हैं, पत्नी डांट रही हैं, बच्चे मार रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में सुदामा को याद आता है अपना बचपन का साथी कन्हैया। इस परिस्थिति में मुझे मेरा बचपन का साथी कन्हैया मदद कर सकता है। इसलिए सुदामा दौड़ा दौड़ा जाता है, जंगल पार करके जाता है, उसके पैर खून से लथपथ हो जाते हैं और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ा होकर द्वारपाल को कहता है, मुझे श्री कृष्ण जी से मिलना है। तो द्वारपाल कहता है, आप और कृष्ण से मिलना है? आप तो फकीर लग रहे हो। तो सुदामा ने बड़े व्याकुलता से कहा कि बस मेरा मैसेज कृष्ण जी के पास पहुंचा दो कि सुदामा मिलने आया है। तो जैसे श्री कृष्ण जी को मैसेज मिलता है, श्री कृष्ण जी अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ कर जाते हैं और उनको गले लगाते हैं। आओ सुदामा, आओ सुदामा, अपने महल में ले जाते हैं और कहते आओ मेरे बाजू में बैठो, सिंहासन पर बैठो बाजू में। सुदामा कहते नहीं राजन, नहीं राजन, मैं इसके लायक नहीं हूं।
तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुदामा भूल गया बचपन की बातें, हम साथ में खेल खेलते थे, रास रचाते थे, मक्खन खाते थे चुरा कर, आओ मेरे साथ बैठो। कैसे आपका आना हुआ? तो सुदामा कहता है, राजन क्या बताऊं, गरीबी मेरे पीछे हाथ धोकर लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, चूहे दौड़ रहे हैं, पत्नी डांट रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे आपकी याद आई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपने कुछ लाया मेरे लिए? बस मेरे पास कुछ नहीं था, ये मुट्ठी चावल मेरे पास बचा था, मैंने आपके लिए लाया। तो श्री कृष्ण जी ने मुट्ठी चावल लिया और उनको तथास्तु कहा जाओ। और जैसे सुदामा गया, क्या उनको सोने के महल, अनाज के भंडार भरपूर हो गए हैं। क्या नाम था उनका? है जी, सुदामा, सुदामा। सु माना अच्छा, दामा माना दाम मिल गया। क्या ये किसकी यादगार हैं? ये हम और आप सभी की यादगार हैं। संगम युग में माया हमारे से सारे खजाने छीन लेती हैं, हमें एकदम कंगाल बनाती है। बेघर माना बेघर, ये घर भी, मकान भी हमने किराए से लिया है, शरीर रूपी मकान, 5 तत्वों से और 5 विकारों से किराए से लिया है। बेघर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल मुट्ठी चावल अर्थात दिल के सच्चे प्यार की पूंजी बाकी है। जब ये दिल के प्यार की पूंजी हम बाबा को सौंपते हैं, तो बाबा रिटर्न में एक जन्मों की बादशाही, क्या सोने के महल, क्या खजानों से संपन्न हम सभी को बनाते हैं। तो सुदामा कोई होकर नहीं गया है, हम सभी सुदामा हैं, हमारा ये गायन है। इसलिए हमें इस कहानी से यही सीखना है कि हमारे पास जो अमूल्य पूंजी है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ लव है, वो हमें केवल परमात्मा को ही सौंपना है। किसी व्यक्ति वैभव के साथ उसको शेयर नहीं करना है। तो ऐसे प्यार की लेन देन बाबा के साथ करेंगे तो बाबा पक्का सौदागर है प्यार का। बाबा कहते हैं, जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा। मैंने देखा, हमारी प्यारी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी को करीब से देखा, उनके जीवन के हर पहलू को बड़ी नजदीकी से मैंने देखा। दादी जी ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बन गई थी। जो ब्रह्मा बाबा में अर्थात कृष्ण की आत्मा में खूबियां थी, जो भी विशेषताएं थी, जो भी दिव्य गुण थे, सारे दादी जी ने अपने जीवन में अपनाए थे। मास्टर ब्रह्मा दादी बन गई थी। तो अभी हमें कृष्ण को देखने वाला नहीं बनना है, कृष्ण के साथ रास रचाने वाला बनना है। अगर कृष्ण के साथ रास रचाने वाला बनना है तो कृष्ण के जैसी, उनके समीप रहने के लिए कृष्ण के जैसी पवित्रता की स्थिति को भी
हमें अपनाना होगा और संस्कारों की रास भी हमें करनी होगी। तो इस जन्माष्टमी से हमें यही प्रेरणा लेना है कि जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को अर्थात कृष्ण की आत्मा को सामने रखना है और उनके जैसा मुझे बनना है। पुरुषार्थ को अंडरलाइन करना है, सीरियसली उन बातों को जीवन में अपनाना है ताकि हम मास्टर ब्रह्मा बन सकेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो संगम युग में पुरुषार्थ किया था वही कृष्ण के रूप में भविष्य में प्रारब्ध के रूप में उनको प्राप्त हुआ था। तो जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण की 8 गद्दियां होती हैं, और राम नवमी कहते हैं तो राम का जन्म 9वां होता है, 9वीं गद्दी उनको मिलती हैं। तो सतयुग में हम सभी बच्चों को कृष्ण के साथ रहना है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हमारे सामने खुली किताब की तरह है। कई कहते हैं हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, भले इन आंखों से, स्थूल आंखों से नहीं देखा, लेकिन दिव्य नेत्र से उनकी जीवनी हम देख रहे हैं। तो उनको केवल हमें जीवन में अपनाना जरूरी है, उनको फॉलो करते रहना जरूरी है। तो हमें कृष्ण के जैसा अपना व्यक्तित्व आकर्षण मूर्त बनाना है, क्योंकि जितनी दिव्य गुणों को धारण करते हैं, दिव्यता से हम भरपूर होते हैं, कलाओं से भरपूर होते हैं, विशेषताओं से भरपूर होते हैं, तो कृष्ण जैसे अवश्य बनते जाएंगे। हमारी दादियों को सामने हमें रखना है, बाबा ब्रह्मा जी को सामने रखना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जीवन के 2 अर्थ हैं, G+1, जीना हमारा 1 नंबर का हो, और दूसरा अर्थ है जीव+न, जिसमें जीव ही नहीं है, बेजान निष्क्रिय जीवन है, ऐसा हमारा जीवन न हो, बल्कि जीना हमारा नंबर 1 हो, ब्रह्मा बाबा की तरह हो और श्री कृष्ण जी की तरह हो, तभी हम महिमा योग्य बन सकेंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का गायन या स्तुति सारा संसार कर रहा है, तो हम भी स्तुति लायक बनते जाएंगे। तो इसलिए इस जन्माष्टमी से हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें संस्कारों की रास लीला करना है। किसी का कैसा भी संस्कार हो, उनके साथ मुझे मिलन मनाना है संस्कारों का, और बहुत अच्छी तरह से 5 विकारों को अंश मात्र विनाश करना है, जड़ से समाप्त करना है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो अंडरलाइन करना है पुरुषार्थ को, तो स्वतः ही हमारा जीवन उनके जैसा महान बनता जाएगा।
तो अभी हम ऐसा अनुभव करेंगे, श्री कृष्ण जैसे विश्व के ग्लोब पर बैठे हैं मोहन के रूप में, तो कृष्ण के बाजू में हम अपने देवता स्वरूप में बैठकर बाबा से सकाश लेकर सारे विश्व की आत्माओं को देने का अभ्यास चंद घड़ियों के लिए करेंगे। मोह न मेरा किसी व्यक्ति वैभव से रिंचक मात्र भी मोह नहीं है। ऐसी स्थिति को अनुभव करके बड़े ठाठ से, बड़ी मस्ती से कृष्ण के साथ बैठकर योगदान देने का अभ्यास करने जा रहे हैं। ओम शांति। दिल